नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर हिसार में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। सभी वीडियोस के लिंक पाने के लिए आपने चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर को लिंक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लिए लिंक सबसे पहले आपको मिल सके। आज मैं अपना जो व्याकरण का जो दूसरा टॉपिक है अलंकार परिचय, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि अलंकार शब्द क्या होता है, अलंकार किसके लिए प्रयोग किया जाता है। अलंकार जो है अलम जमा कार, अलम का अर्थ होता है आभूषण, कार का अर्थ होता है करना। और अगर हम इसका इकट्ठा अर्थ लेते हैं तो आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्रियां अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कवि अपनी कविता में लयात्मकता, गीतात्मकता, संगीतात्मकता लाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। परिभाषा होती है काव्य में शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कि काव्य में शोभा कैसे बढ़ती है। जैसे हम कोई भी कविता करते हैं तो उसमें अलंकार होते हैं, कोई संगीत होता है, गीत होता है, गजल होता है, उसी के अंदर अलंकार होते हैं। अब गद्य भाग जो होता है, जैसे कहानी हो गई, नाटक हो गया, संस्मरण हो गया, यात्रा वृतांत हो गए, इनमें अलंकार नहीं होते हैं। तो काव्य में जो शोभा बढ़ाई जाती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अलंकारों का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। नंबर एक शब्दालंकार, और नंबर दो अर्थालंकार। शब्दालंकार कौन से होते हैं? जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार पैदा हो। वहां शब्दालंकार होता है। और जहां पर अर्थों के द्वारा चमत्कार पैदा हो, वहां अर्थालंकार होता है। शब्दों के द्वारा चमत्कार पैदा होगा तो शब्दालंकार होंगे, अर्थों के द्वारा चमत्कार पैदा होगा तो वहां अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? सबसे पहले आता है अनुप्रास। अनु जो है व्यंजन है, और इसको हम संधि विच्छेद करते हैं। अनु जमा प्रय जमा आस। अनुप्रास, अनु का अर्थ होता है बार बार, यानी कि अनुसरण करना। प्रय जो होता है व्यंजन वर्ण, आस में नहीं होता है होना। परिभाषा बन गई, जहां पर
व्यंजन वर्णों की बार बार आवाज आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवाज आए, बार बार आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, अब देखिए चय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम, यहां पर रे वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, तो यहां पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। एक और उदाहरण देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहां देखिए मैं वर्ण की और से वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। यानी कि जहां पर भी व्यंजन वर्णों की बार बार आवाज आती है, वहां कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा अलंकार देखिए, यमक। यमक का अर्थ होता है जोड़ना। यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। अब जहां पर एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां यमक अलंकार होता है। एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो, लेकिन उसके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब यहां पर घटा शब्द का दो बार प्रयोग हुआ। परिभाषा जैसी परिभाषा है वैसा ही उदाहरण होना चाहिए। एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ, लेकिन इसके दोनों के अर्थ जो है अलग अलग है। पहली घटा जो है, पहली घटा काली घटा है, तो इसका अर्थ होता है बादलों का उमड़ता हुआ समूह। दूसरी घटा है तो उसका अर्थ होता है कम होना। ठीक है, तो यानी कि एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो, लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग होने चाहिए। इसी तरह और उदाहरण है इनके, माला फेरत जुग भया। फिरा ना मन का फेर।
कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरत जुग भया, माला फेरते फिरते समय बीत गया, फिरा ना मन का फेर, लेकिन मन का फेर नहीं हुआ, फिरा। कर का मन का डाल दे, कर मैंने हाथ की मन का डाल दे, मन का फेर, यानी कि मन का अपने दूसरे मन का। तो यानी कि एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो गया, लेकिन दोनों के अर्थ क्या हो गए, अलग अलग। एक उदाहरण ये है, और एक उदाहरण और है, सजना है मुझे, सजना के लिए, गाना सॉन्ग भी है ये, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना, एक सजना का अर्थ होता है प्रियतम, और एक सजना का अर्थ होता है श्रृंगार करना। तो यानी कि दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय। अब यहां एक कनक का अर्थ क्या होता है, सोना, और दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा। तो यानी कि एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो, लेकिन उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। तीसरा अलंकार आता है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। जहां पर एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द के साथ, यमक अलंकार में और श्लेष अलंकार में परिभाषा में थोड़ा सा ही अंतर है। वो कहता है कि एक शब्द के एक से अधिक बार प्रयोग हो तो अर्थ अलग अलग हो, और श्लेष अलंकार कहता है कि एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। यहां पर कलियां शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। पहला जो अर्थ है, फूल खिलने से पहले की दशा। दूसरा जो अर्थ है, जवानी से पहले की अवस्था। दोनों एक शब्द है, अर्थ अनेक है। दूसरा उदाहरण देखिए, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण, सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर वर्ण। एक सुवर्ण का अर्थ होता है सोना, और एक सुवर्ण का अर्थ होता है अच्छा रंग। तो यानी कि एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होना कौन सा अलंकार कहलाता है,
श्लेष अलंकार कहलाता। अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और इसके आइकन, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि सब आने वाली जो वीडियो है सबसे पहले आपको लाइक कर सके, सबसे पहले आपको मिल सके। अगला अलंकार है नंबर 4 अलंकार आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होता है? पुनः का अर्थ होता है दोबारा, उक्ति का अर्थ होता है कहा गया। दोबारा कहा गया यानी कि जहां पर एक शब्द का उसी समय दोबारा प्रयोग किया जाए, लेकिन उनके अर्थ समान होने चाहिए। जहां पर एक शब्द का उसी समय दोबारा प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके अर्थ जो हो वो क्या हो? समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब जल्दी का अर्थ भी शीघ्रता से होता है और इस जल्दी का अर्थ भी शीघ्रता से होता है, तो यानी कि दोनों के अर्थ क्या हैं? समान हैं। तो यहां पर कौन सा अलंकार हुआ? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला अलंकार आता है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति जो अलंकार होता है, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, उक्ति का अर्थ होता है कहा गया। अब इस अलंकार में देखिए, जहां पर वक्ता के कहने का अभिप्राय तो कुछ हो, लेकिन जो श्रोता होता है उसका कुछ और अर्थ निकालता है, वो वक्रोक्ति अलंकार होता है। परिभाषा देखिए, जहां पर वक्ता के कहने का अभिप्राय कुछ हो, लेकिन श्रोता उसका कोई और अर्थ निकाले, भिन्न अर्थ निकाले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहने का अभिप्राय तो कुछ हो, लेकिन श्रोता उसका कोई भिन्न अर्थ निकालता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, को तुम हम घनश्याम, को तुम हैं हम घनश्याम, तो फिर बरसत कित जाए। नहीं, मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाए।
देखिए परिभाषा हमने कहा, जहां पर वक्ता के कहने का, वक्ता होता है बोलने वाला और श्रोता होता है सुनने वाला। वक्ता के कहने का मतलब तो कुछ है। वक्ता यहां कौन है? को तुम। अब राधा कहती है श्री कृष्ण से कि तुम कौन हो। अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं हम घनश्याम, हम घनश्याम हैं, हमारा नाम घनश्याम है। तो घन, घन का अर्थ होता है बादल, श्याम का अर्थ होता है काले। तो हम काले बादल हुए। तो फिर बरसत की जाए। फिर राधा क्या कहती है? श्रोता राधा है तो सुनने वाली राधा कहती है कि तो फिर बरसत जाए तो कहीं जाकर के बरस लो। नहीं, अब श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, मन मोहन है प्रिय, नहीं, हम तो मन को मोहने वाले हैं। फिर क्यों पकड़ पाए? फिर राधा कहती है फिर मेरे पांव क्यों पकड़ रहे हो? अगर तुम मन को ही मोहने वाले हो तो मेरे पांव क्यों पकड़ रहे हो? यानी कि वक्ता के कहने का मतलब कुछ और है और सुनने का वाले का मतलब कुछ, उसका कोई अर्थ अलग निकालता है, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।